नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। देश में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है और मतदान अभी कई जगह चल भी रहा है, लेकिन इस दौरान कई तरह की बहस भी उठ खड़ी हुई है। और ये बहस है कि देश में हितैषी कौन है मुसलमानों का सबसे बड़ा। आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव के बीच मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में है। बीजेपी ने आज फिर से कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है, बहुसंख्यक हित को दांव पर लगाकर मुस्लिम हित की बात करती है। और अगले आधे घंटे में हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। कांग्रेस मुसलमानों के लिए किस हद तक गंभीर है और देश का मुसलमान क्या वाकई बीजेपी के करीब आया है? देखिए रिपोर्ट। चुनावी मौसम में ये सवाल पूछा जाने लगा है कि इस देश में मुसलमानों का सच्चा हितैषी कौन है? क्या इसका जवाब कांग्रेस है, वो पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया और चुनाव के वक्त मुस्लिम आरक्षण का दांव चला है? या फिर इसका जवाब नरेंद्र मोदी हैं, वो चेहरा जिस पर बीजेपी को पूरा भरोसा है और दावा किया जा रहा है कि मुसलमान भी अब मोदी के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस ने जब से कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है, तभी से बीजेपी उस पर हमलावर है। आज आपको आंकड़ों, नीतियों और बयानों के आधार पर पूरा मामला सरल तरीके से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनाते हैं जो लगातार चर्चा में है। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण का जिक्र किया जो लगातार चर्चा में है। बीजेपी ने आज एक और वीडियो जारी किया और दावा किया कि मनमोहन सिंह ने साल 2006 में मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया, उस पर वो 2009 में भी कायम थे। Particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी ने आज कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीनकर उसे मुसलमानों को देना चाहती है। पार्टी ने दावा किया कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की। आगे आपको दिखाएंगे कांग्रेस ने कब कब मुसलमानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया, उसका नतीजा क्या हुआ, और ये भी कि क्या बीजेपी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं की सोच बदल गई है। तो आज बीजेपी इसलिए हमलावर हो उठी कांग्रेस के ऊपर क्योंकि 2009 में दोबारा से मनमोहन सिंह ने ये बात कह दी कि अल्पसंख्यकों पर पहला भारत के संसाधनों का अधिकार है।
इससे पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से 2006 में जो बात कही गई थी उसको झुटलाया जाता रहा था, लेकिन 2009 में एक बार उन्होंने जब साफ कर दिया तो अब कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब नहीं आया है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही है, क्या भारत का मुसलमान ये मान रहा है कि उसके साथ दशकों तक धोखा हुआ है? क्या देश की मुस्लिम आबादी अब बीजेपी के साथ आ रही है? ये बात हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये आंकड़ा रोज हर 5वें साल बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी के साथ 2009 में 4% मुस्लिम वोट था। ये 4% का आंकड़ा लोगों को चौंका सकता है, लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 8% हो गया, यानी कि देश के 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। 2019 में क्या हुआ, ये आंकड़ा आपको एक बार फिर से चौंकाएगा। बीजेपी के साथ 2019 में 8% मुसलमान आ गए और ये आंकड़ा आप देख रहे हैं किस तरह से 2014 और 2019 के बीच ये बढ़कर आंकड़ा डबल हो गया। अब 2024 में क्या होगा ये अभी समय के गर्भ में है, लेकिन क्या ये आंकड़ा फिर से चौंकाएगा? क्योंकि इस बीच जो मुसलमानों के लिए काम हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो मुसलमानों को निश्चित रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सकें। धर्म भला आरक्षण का आधार कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बार बार दांव खेला, लेकिन हर बार नाकाम रही। आपको बताते हैं पीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली घटना 1994 की है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में विजय भास्कर रेड्डी सरकार ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की, लेकिन ये लागू नहीं हुआ और कांग्रेस 1994 और 1999 का विधानसभा चुनाव हार गई। 2004 में आंध्र की YS राजशेखर रेड्डी सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का चुनावी वादा किया और इसे लागू भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसी तरह वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी तब की यूपीए सरकार ने मुसलमानों के लिए 4.5% सब कोटा का वादा किया, लेकिन इस पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बराबर रखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां हार का सामना करना पड़ा, वहीं बीजेपी उन आंकड़ों को छूने लगी जहां लगने लगा कि वो अब मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 13 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल हुई और 30% वोट मिले। इसके मुकाबले को कांग्रेस के खाते में 11 मुस्लिम बहुल सीटें गई और पार्टी को 20% वोट ही मिले। तो क्या देश का मुसलमान अपने रुझान बदल रहा है? कुछ मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, उस पे जो उनके महिलाओं को जो राहत मिली है वो बहुत मुखर तो नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से उनका वोट बीजेपी को पड़ता है। और दूसरी, इसके अलावा जो मकान दिए गए हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है, इस तरह की योजनाएं में मैं समझता हूँ बीजेपी को फायदा ही होगा। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें विधानसभाओं के चुनाव में हो सकता है कांग्रेस को कर्नाटक फायदा मिल जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में मुझे लगता है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा।
आगे आपको बताएंगे बीजेपी वो कौन सी नीतियां लेकर आई, पार्टी ने ऐसे कौन से फैसले किए जिनके आधार पर वो मुसलमानों का हितैषी होने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुस्लिम आबादी क्या बीजेपी सरकार के करीब उसकी नीतियों की वजह से आई है? इसमें इसकी बड़ी भूमिका है। मिसाल के तौर पर पिछले 5 साल में सरकार ने इस समाज के लिए 22,000 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में खर्च किए हैं। कानून बनाकर 3 तलाक को खत्म किया है। हज कोटा 2 लाख तक बढ़ाया गया है। इनका असर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि मोदी उनके भाईजान हैं। मन की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुई मुस्लिम महिलाएं खुलकर कह रही हैं कि किसी दल ने उनके लिए वो काम नहीं किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे, तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। सुना आपने, 3 तलाक से लेकर हज की सुविधा और समान नागरिक संहिता तक मुस्लिम महिलाएं पूरे समाज के सामने आकर कह रही हैं कि जो काम उनके लिए मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। क्या वाकई यही वो मुद्दे हैं जो मोदी को मुसलमानों के नजदीक लाने में कामयाब हो रहे हैं? सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, आयुष्मान भारत योजना होगी, इन सब के लाभार्थियों में मुसलमानों की संख्या जरा देखिए। किसी भी योजना का लाभ देने से पहले ये बिल्कुल भेदभाव नहीं किया गया है कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। वो व्यक्ति भारतीय है तो अवश्य उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबको साथ लेके ही चले हैं। और मुसलमानों को कभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोट बैंक नहीं समझा है। बात यही नहीं रुकती। मुसलमानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की जो तस्वीरें दिखती हैं, दावा किया जा रहा है कि वो क्षेत्र, उम्र और सीमा से परे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर स्कूल बंद हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट की वजह से स्कूल भी खुले हैं, हाल क्लासेस चलती हैं। डेवलपमेंट की बात करें कि मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है रेलवे का बना है। इतना ही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में प्रधानमंत्री मोदी और अरब के नेताओं के बीच रिश्तों की जो झांकी दिखी, उसने भी ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत का मान बढ़ाया। माना जा रहा है कि देश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नए आयाम मिले। तस्वीरों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन तस्वीरें लोकतंत्र में अहम होती हैं। यूपी के अमरोहा में आज क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने वोट डाला और मीडिया के सामने आए। देखिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ 2 वर्ड बोलते हैं, वो मैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अभी वोटिंग के सिर्फ 2 चरण खत्म हुए हैं। नतीजे जो सामने आए, बीजेपी के लिए ये जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि मुसलमानों को लेकर पार्टी का जो दावा है वो हकीकत के कितने करीब है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त तो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। इस गर्मी के मौसम में एक ऑटो वाले ने तपश से निपटने का अनोखा तरीका निकाला है। उसने अपने ऑटो में घास उगाई है। खबर पक्की में इतना ही। आगे देखिए सिकता देव के साथ कुछ और खबरें।